हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड फॉर इन्वेस्टिंग। आज का दिन सभी का अच्छा गया, आई होप सो। एंड बहुत ही अच्छा दिन था एक्चुअली। आज बोले तो मार्केट बहुत ही 3 दिन से बहुत ही शानदार मूव दे रहा है, तो इसका मतलब एक ही है, अगस्त मंथ का मूव हो चुका है मार्केट में। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा सकता है, जहाँ पे स्विंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, मेरा क्या दिन रहा है, सभी डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं देख चुका हूँ तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी मैं एक बड़ा इंसान बन पाऊँ तभी मैं देख पाऊँ खुद का चैनल पे आके कि हाउ ए ट्रेडर बॉन्ड, क्या उसका डिसीजन था, क्या उसका साइकोलॉजी था, क्या माइंडसेट से वो ग्रो कर पाया या कुछ भी हो फ्यूचर में, ताकि मैं अपने चैनल पे आके सब कुछ देख सकूँ। इसलिए अभी मैं सोचा, अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर दो फिर भी मुझे वीडियो बनाना है खुद के लिए, क्योंकि मैं हमेशा खुद के लिए पहले सोचता हूँ, फिर दूसरों के बारे में सोचता हूँ। अगर खुद हैप्पी नहीं हो तो दूसरों को हैप्पी नहीं कर सकता। मेरा साइकोलॉजी से एकदम लॉजिकल है और मैं दिखा रहा हूँ। देखो आज का ट्रेड क्या गया है। आज पहली बार मैंने 3 ट्रेड लिया था। 3 ट्रेड में 2 ही ट्रेड है। एक ट्रेड में थोड़ा सा वो क्या बोलता है, लिवरेज क्या बोलता है उसको, ऐड पोजीशन ऐड किया था, मतलब वो हाइब्रिड टाइप कुछ बोलता है, पता नहीं। ठीक है, पहला ट्रेड है 44,700 पी का। कहाँ पे शॉर्ट किया, क्यों शॉर्ट किया, क्या लॉजिक था उसके पीछे। देखो पहली बात, मैं 951 को शॉर्ट किया था। 951 इधर अगर आओगे टाइमिंग पे तुम्हें दिख जाएगा। 951 पे मैंने शॉर्ट किया था 376 प्राइस पे, पुट का डीप इन द मनी था। और मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर बिगिनर हो डीप इन द मनी पे काम मत किया करो ज़्यादा सेलिंग। डीप इन द मनी पे बाइंग कर सकते हो, सेलिंग बहुत रिस्की होता है डीप इन द मनी पे। इसलिए मैं टारगेट ज़्यादा नहीं रखा था। 1:2 जैसे मिला मैं तुरंत भाग गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। लेकिन अच्छा खासा हो गया, मेरा दिन बन गया, मैं छोड़ दिया। ठीक है, देखते हो पहला बार ये जो मार्केट है, मार्केट कॉन्टीन्यूसली 4 दिन से फॉल कर रहा था। मंडे से देखो, ट्यूसडे देखो, वेडनेसडे देखो, थर्सडे देखो, मार्केट में क्या है, कॉन्टीन्यूसली सेलिंग है। मतलब अगर कोई बंदा सेल करके गया फ्राइडे को तो उसका 4 दिन का प्रॉफिट तो मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन को, संस्था को पैसा मिल रहा है, उसका तो पेट भर गया। अभी वो लोग क्या करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मार्केट में। ये देखो एक्स आया, ठीक है, ये 30 मिनट्स का है, टाइम फ्रेम चेक कर लेना। ये पहला दिन था, दूसरा दिन सेलिंग था, तीसरा दिन सेलिंग था, चौथे दिन सेलिंग था, पाँचवें दिन हमेशा एक रिलीफ रैली आता है। 5 दिन में एक हमेशा रिलीफ रैली आता है, वो है फ्राइडे। उसका टाइमिंग रहता है 1 PM के बाद। लेकिन मार्केट SBN का रिजल्ट था कुछ, इसलिए मार्केट सुबह के 9:50 से ही शुरू कर दिया था। अपना जो ट्रेंड था वो 9:50 से रिलीफ रैली दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और एक चीज़ देखो, इधर ट्रेन लाइन भी आ रहा था, लेकिन ये ट्रेन लाइन एक्चुअली होता नहीं है, इसमें लोग बोलेगा ऐसा ऐसा, लेकिन एक्चुअली साइकोलॉजी वही है, रिलीफ रैली था आज। ठीक है, और मैं आशा करूँगा अब तुम लोग यूज़ करो। मैं कैसे यूज़ करता हूँ देखो, 30 मिनट्स में मैं चेक कर रहा था, 15 मिनट्स में मैं देख रहा था कहाँ पे डोजी मिले। मैं वेट कर रहा था कल से, डोजी नहीं मिलना रहा है बहुत दिन से, एक डोजी चाहिए मेरे को। जैसे ही एक कैंडल डोजी बना, 9:45 को क्लोजिंग हो चुका था। 9:45 मैं इधर आया 5 मिनट्स पे, और एक कैंडल हाई ब्रेक कर रहा था, तुरंत मैंने एंट्री कर लिया और ASL दे चुका था वही पुट पे। ठीक है, ASL दे के मैं वेट किया, होल्ड किया, गया कुछ इधर मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे और इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस भी था। लेकिन आज रिलीफ रैली था, तो मैं सोच रहा था 1 PM के बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करेंगे कॉल बाई करने का, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम पहले ही कर दिया और मैं इंटरेस्टेड नहीं रहा। थोड़ा बहुत मैं इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन उसमें पैसा बना नहीं। वो भी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे मैंने वो गलती की है। देखो इधर जाके पोजीशंस, ये दोनों एक ही प्रीमियम है, मैं थोड़ा सा लेट करके एडजस्ट किया था, तो ये 45,000 सी का है। ठीक है ये जब यहीं पे था ना, यहीं पे मैं बाई करने का सोच रहा था 140 150 पे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, इट्स ओके फाइन, ग्रेट, मार्केट तो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी जितना अच्छा जाएगा उतना देखो इधर हमेशा मार्केट हॉल्ड कर रहा था 4 दिन से, फिर ब्रेकआउट कर रहा था, क्लोजिंग अच्छा दे रहा था, बहुत ऊपर आता था, फिर हॉल्ड किया, फिर ब्रेक किया। मैं वही सोच रहा था एक हॉल्ट होना चाहिए, कंटिन्यूशन में बाई नहीं करता, बाई हुआ कंटिन्यूशन में, एक हॉल्ट किया, कहीं ये ट्रेंड पॉज बनाया फिर से, फिर जिसका ही ऐसा हाई ब्रेक हुआ मैं एसएल नीचे रख दिया था, और मैं टारगेट प्लान करा था कुछ 400 के नियर अबाउट मैं सेल कर दूंगा। लेकिन मार्केट ने चांस नहीं दिया मेरे को, ये स्विंग देखती मैं तुरंत बाहर हो गया इस कैंडल में, वही पोजीशन में मेरा 2 साइड में दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, और इसी कैंडल में मैं इन भी हुआ, आउट भी हुआ, दिख रहा है एरो, एक ही कैंडल में मैं इन हुआ, आउट हुआ। अगर मैं आउट नहीं होता, ये होता है एक्सपीरियंस के साथ बाहर होना, अगर मैं आउट नहीं होता क्या होता है देखो,
होप में रहता है, जैसे होप करोगे मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है। होप ट्रेड नहीं करने का, अपना रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब कुछ इंटेक्ट रखने का। अब देखो, ये मेरा ट्रेड था, मैं बता दिया। कल मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिससे ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए एक्चुअल में, मतलब माइंडसेट, जिससे रिस्क मैनेज कर पाए, क्या मतलब डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, सारा मैं बताऊंगा कल आके। देखो मेरा कॉन्सिस्टेंट, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन का 10,000 मुझे नहीं चाहिए, ये 10,000 मुझे नहीं चाहिए, एक दिन का 5,000 मुझे नहीं चाहिए। एक कॉन्सिस्टेंट अगर 5,000 मेरा बन रहा है फिर मैं ट्रेडर हूँ। एक दिन में 10,000 बना है, दूसरा दिन में 5,000 गवा दिया, मतलब 50% ड्रॉ डाउन कर दिया। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कि 10,000 आज कमाया, 10K कमाया, बहुत खुश है, नेक्स्ट दिन आके 11,500 दे के मार्केट को चला जाता है। तो ये ट्रेडर मैं पहले गलती करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मास्टर नहीं हूँ, प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूँ, उसमें बिलीव करता हूँ और ख़ुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेता हूँ, जिससे मैं सिखा पाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। देखो रिस्क मैनेजमेंट, मेरा मंडे का प्रॉफिट हुआ था 1300 कुछ 58 रुपये प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट हुआ था 1400 कुछ, हाँ 1458 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मेरे को बुधवार को सिर्फ और सिर्फ नेट टू नेट प्रॉफिट में कितना घुसा, 546 रुपीज़ कुछ नेट टू नेट में घुसा था। फिर मेरा थर्सडे को -24 रुपीज़ नेट टू नेट लॉसेस। लेकिन आज का प्रॉफिट देखो 1100, मतलब अगर टैक्स भी दूँ तो 940 कुछ टिकता है। तो ए ऐड करो, ए ऐड करो, ए ऐड करो, ए ऐड करो, कितना होता है? ए होता है कंसिस्टेंसी, जो आता है 3,400 कुछ आता है, ठीक है। ए होता है कंसिस्टेंसी, पूरा वीक भर का प्रॉफिट मैटर करता है। अगर वीकली प्रॉफिटेबल हो गए, फिर तुम्हें मंथली प्रॉफिट दिखेगा, फिर तुम्हें क्वार्टरली प्रॉफिट दिखेगा, फिर तुम्हें हाफ ईयरली प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, फिर तुम ईयरली प्रॉफिट कर सकते हो। एक बार में तुम हमेशा याद रखना, अगर ए से जेड पहुंचना है, तुम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हो। ए से बी पहुंचना है, फिर सी जाना है, फिर डॉट डॉट करके जेड तक पहुंचना है। एक जंप में नहीं पहुंच सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। वीकली से हम कितने में जाएंगे? मंथली में जाएंगे, मंथली से क्वार्टरली जाएंगे, क्वार्टरली से क्या हो जाए? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से ईयरली। यही टर्न अराउंड होके ये घूमता रहता है एक चक्कर में। जैसे जैसे जाओगे ऐसा ऐसा ट्रेडर ऊपर लेके जाता है। एक मैं साइकिल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एक साइकिल होता है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी तुम्हारा होगा, तुम एक सर्कल में तो घूमते रहोगे, लेकिन ऊपर में बढ़ते जाओगे ऐसा करके, ठीक है। और ये तुम्हारा पीक पॉइंट होता है, ऐसा करके ये ऊपर जाता है ट्रेडर। और गैम्बलर क्या करते हैं पता है? वो गैम्बलिंग करते हैं, ऊपर तो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये डॉट पॉइंट नीचे उसका कनेक्ट हमेशा रहता है। लेकिन एक ट्रेडर का ऊपर ऐसा होता है, दिख रहा है? ये होता है एक ट्रेडर और ये होता है गैम्बलर। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना है। ये चीज़ दोनों में वैलिड है। अगर ऐसा करोगे तो ए रिज़ल्ट, अगर ए करोगे तो ए रिज़ल्ट है। इन दोनों को चीज़ में ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं तुम लोगों को बता दिया, आज का प्रॉफिट भी मैं बता दिया कुछ 1108 रुपये, और ये मेरा होल्डिंग चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके फाइन। नेक्स्ट मंडे का क्या ट्रेड होने वाला है ये मैं अभी एनालिसिस नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ के कारण मार्केट ग्लोबल देखना पड़ेगा, और जैसा ट्रेड बन रहा है मैं तुम लोगों को प्रॉफिटेबल बना के छोड़ूंगा। और कंपोनेंट्स भी आज देखा ही होगा, मैं बार बार बोलता हूँ कंपोनेंट्स पे नज़र रखो। ये थोड़ा SBN का थोड़ा आज रिजल्ट मतलब रिजल्ट आया था कुछ, हाँ रिजल्ट आया था 145.7 को, फिर कुछ डिवास्टेटिंग सिनेरियो, इट्स ओके फाइन कर, इसको छोड़ो। न्यूज़ में ट्रेड नहीं करते अपन सिर्फ सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ बिलीफ में विश्वास करते हैं। चार्ट इज़ द गॉड, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा है। अभी थोड़ा रिलायंस में भी मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पैटर्न तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या पैटर्न बन रहा है, तो इसको मैं थोड़ा होल्डिंग के लिए ले सकता हूँ। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो 2529 के ऊपर, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे आगे मार्केट। और तुम लोग अगर मेरे चैनल पे आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हो, तो यहाँ पे आके कुछ 600 का प्रीमियम, कुछ 1500, कुछ 6000 का प्रीमियम मंथली वाइज या ईयरली वाइज ले सकते हो, और मेरे साथ जुड़ के ट्रेड लाइव ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जिससे मेरा जो ट्रेड रहेगा मैं बताऊंगा तुम लोगों को, वो सेम ट्रेड मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम लोगों का क्वांटिटी थोड़ा सा कम होगा और मेरा क्वांटिटी एडजस्टेबल होगा, ठीक है। जैसा जैसा मार्केट मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा कब क्वांटिटी हाई लेना है, कब लो लेना है, कब नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल पे आके इस जो वेबसाइट दिख रहा है सर्च करके, मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रहेगा, वहाँ पे आके जुड़ सकते हो, ठीक है। सो धन्यवाद सभी लोगों को। आशा करता हूँ तुम लोगों को पसंद आया वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू। जय हिंद।